अजीत अंजुम, आप उनको लीजिए, वो सपा की कैंपेनिंग करना चालू कर दी, उनको सपाई के लोग दिखते थे। और थी एक वो थी लेडीज है प्रज्ञा मिश्रा, वो भी निष्पक्ष पत्रकार बनती थी, मगर उन्होंने निष्पक्षता कुछ नहीं दिखाई। प्रज्ञा मिश्रा आपको सही नहीं नजर आ रही है, वो भी निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बताइए मेरे भाई, ये मतलब अजीत अंजुम आपको निष्पक्ष नहीं नजर आ रहे, जो ग्राउंड जीरो पे हैं। प्रज्ञा मिश्रा जो मतलब ये भी दलाल है? दलाल है 100%। प्रज्ञा मिश्रा भी दलाल है? बिल्कुल है। यानी कि सुअर को भगाने के लिए कुत्ता पाल लो, वो भौंकेगा तो भागेगा, यही उसका सीधा सा एग्जाम्पल यही है। और हराम मेरे लिए दोनों है, कुत्ता भी हराम है, सुअर भी हराम है। बड़े नेशनल चैनल नहीं दिखे, सिर्फ क्या नाम है प्रज्ञा मिश्रा और अजीत अंजुम ही नजर आए। पर्सनल उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, इनको एक पैकेज मिला था, बाकी बड़े चैनल तो मोदी कर रहे थे। ये छोटे वालों को जो बेरोजगार चैनल थे। और कौन नजर आया आपको? ये मान लीजिए चलिए प्रज्ञा मिश्रा हो गई और अजीत अंजुम हो गया, और कौन है आपके निगाह में? अब ऐसे बहुत से पत्रकार हैं, अब कोई मतलब मेरे रिश्तेदार तो है, उनका नाम याद रखे, अच्छे लोगों का नाम याद रखा जाता है, या चटुकर्ता वालों का कौन नाम याद रखे। और अखिलेश यादव की बात किया जाए तो उर्दू के ऊ भी नहीं लिखना गवारा नहीं समझते, लेकिन मुसलमान एक साथ उनके लिए खड़ा रहता है वोट डालने के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद से। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हमारी टीम जो है वो जुड़ी रही और आपको विधानसभा के चुनाव कवरेजिंग जो है वन टू ऑल दिखाने का काम 24 तक न्यूज कर रहा था। अब आने वाला नगर निगम का चुनाव है, उससे पहले हमारी टीम जो है वो बाहर निकल चुकी है कि अब जनता का माहौल क्या है। कभी रामपुर से आवाज आ रही है तो कभी मऊ से आवाजें आ रही हैं, अखिलेश के खिलाफ आ रही हैं, तो कभी कहीं से आ रही, सहारनपुर से आवाज आ रही, हर एक जगह से आवाज आ रही। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये जिला जो है वो कानपुर है, यानी मैं कानपुर शहर में मौजूद हूं। हमारे साथ जो मौजूद है बात करने के लिए वो नूर आलम साहब हैं। नूर आलम साहब, सबसे पहले तो हम चैनल में आपका स्वागत करना चाहते हैं, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि कानपुर में किस तरीके से क्या चल रहा है? कानपुर में तो इतनी टाइम सिर्फ और सिर्फ बेकारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले कानपुर है कि ये मतलब हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, उद्योग नगरी कही जाती थी। आज यहाँ पे नगरी तो बची मगर उद्योग गायब हो गया है। और पब्लिक यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है इंसान की शिक्षा, एजुकेशन की, हर समस्या यहाँ पे आम हो चुकी है। क्योंकि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ पे इतने मतलब जो आम आदमी है वो उसके पास कोई रोजगार बचा नहीं, तो बैटरी रिक्शा चला रहा है। जब बैटरी रिक्शा इतने ज़्यादा हो गए जिससे सभी को दिक्कत हो रही है, हालांकि वो क्यों चला रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पेट पालना है, तो कुछ ना कुछ करेगा, भीख तो मांगेगा नहीं, कोई मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर भीख तो मांगेगा नहीं, साधु तो बनेगा नहीं। ये जिंदा कौम है, हमेशा से कमा के खाया, मेहनत करी, मेहनत का श्लोक है, तो इसलिए धूप में बैटरी रिक्शा चला रहे। इनको रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, जैसे बहुत से वादे हुए कि नौकरी दी जाएगी, नहीं दी गई। कानपुर में विकास जीरो है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी हमको ना के बराबर मिलती हैं। यानी कि जो हमारा अधिकार है, जो हम वोट देते हैं, और वोट देने के बाद हमारा एक अधिकार होता है कि हमको सरकार से ये चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मगर वो नहीं मिलती है। चुनाव तो समाप्त हो गया है और सत्ता में योगी सरकार फिर से आ गई, तो क्या लगता है फिर से रोजगार से जोड़ा जाएगा कानपुर को, या जोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी तक के तो ऐसा कोई, जब 5 साल पिछली बार भी फुल बहुमत से रही सरकार, ऐसा तो नहीं कि सरकार पे किसी जो समर्थन में बनी हो, दबाव हो, बिल्कुल निष्पक्ष सरकार थी। अभी भी बिल्कुल फुल बहुमत से सरकार आई है। जब पिछली बार उन्होंने रोजगार नहीं दिया, तो अब की बार क्या देंगे, कौन सा रोजगार दिया? कारोबार की बात किया जाए कानपुर के अंदर, कारोबार कानपुर में एक कारोबार सबसे ज्यादा जो होता था वो था चमड़े का कारोबार, वो भी अखिलेश गवर्नमेंट में उसको खत्म करा गया और उसको भाजपा में समाप्त करा जा रहा है। अखिलेश सरकार में समाप्त किया गया, ये मामला खत्म किया गया, मतलब क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो गंगा सफाई का काम था वो अखिलेश सरकार ही लाई थी। कुंभ का मेला लगा था, उसमें सिर्फ कानपुर का चमड़ा उद्योग दिखा अखिलेश सरकार को। टेंडरियां बंद करी गई, आज गंदा पानी जा रहा है, आज सब नहीं जा रहा है, तमाम मतलब कोई ना कोई बहाना बना के उन्होंने चमड़े के व्यापार को खत्म करने का काम, ये आगाज अखिलेश सरकार ने किया, अंजाम योगी सरकार ने दिया उसको। यही कारण है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अखिलेश के पीछे पड़ गई है, ऐसा ही माना जाए? किसके पीछे पड़ गई है? अखिलेश के पीछे। नहीं, ये गलत बात है। अखिलेश के पीछे क्यों पड़ी है? अखिलेश ने क्या बिगाड़ा है? अखिलेश ने वैसी साहब का क्या बिगाड़ा? अगर सच बोलना, पीछे पड़ना है
तो फिर उसको यही मान लीजिए भाई। जब 2012 में आपकी सरकार बनी, आपने मुसलमानों से वादा किया कि हम 18% आरक्षण देंगे, यही बात है, रिजर्वेशन का वादा किया, अखिलेश यादव ने दिया। कब्रिस्तान बाउंड्री, अरे मेरे भाई, मुर्दों को दिया, जिंदों को क्या दिया? कब्रिस्तान तो मुर्दों के लिए ना, जिंदों को क्या दिया? जो आपसे मांग रहे थे। मुर्दों के लिए तो सभी लोग देते हैं, मुर्दों को तो सभी बख्शते हैं, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। जिंदा की बात करो मेरे भाई। लेकिन आजम खान को देखिए किस तरीके, जौहर यूनिवर्सिटी कौन दिया? अखिलेश सरकार में तो ये दिया गया। अखिलेश सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी जो थी, ये आजम खान का एक ड्रीम, मतलब एक ड्रीम था उनका, एक सपना था यूनिवर्सिटी बनाने का। उसमें अगर अखिलेश यादव को इतना बड़ा योगदान था, आज यूनिवर्सिटी गिराई जा रही है, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और बिल्ली चोरी में आजम खान जेल में। क्या अखिलेश यादव ने अभी तक उनको लेके कोई बात करी? कहीं धरना प्रदर्शन करा? कुछ नहीं करा। आप लोगों को नहीं दिखता, बाकी समाजवादी को दिखता है, सड़क भी दिखता है, सड़कों पे उतरते भी। कहाँ सड़क पे उतर? तो सड़क पे तो उतरेंगे, उनके पर थोड़ी ना जो हवा में उड़ेंगे मेरे भाई। सड़क पे अगर उतरने तो अच्छा ये बताइए, आजम खान साहब क्यों जेल में? क्या वो बकरी मुर्गी चुराएंगे? उनके जो चाचा थे शिवपाल यादव, जो आज जो है भाजपा में जाने की उनके चर्चा चल रही है, अर्पणा यादव उनकी भाभी जो भाजपा में ऑलरेडी चली गई हैं, तो आज तक के सपा की सरकार, अपने बचपन में मुलायम सिंह समाजवादी की सरकार चल रही, क्या ये फरिश्ते थे? इन्होंने कभी कोई घोटाला नहीं करा। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला, खनन घोटाला उनके टाइम पे हुआ, जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल गए, बलात्कार के भी मुकदमे लगे। क्या इन लोगों ने कोई घोटाले नहीं करे? घोटाला का नाम आता है, जेल जाने का नंबर आता है तो आजम खां जाते हैं, जेल जाने का नंबर आता है तो अतीक चकिया जाते हैं, जेल जाने का नंबर आता है तो मुख्तार अंसारी जाते हैं, जेल जाने का नंबर होता है तो बिहार से शहाबुद्दीन जाते हैं, जेल जाने का नंबर होता है तो दिल्ली से ताहिर हुसैन जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? दिल्ली में अभी भी मामला जो चल रहा है, दंगा हुआ है, उसमें भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। तो भाई मुसलमान तो दोषी होंगे तभी तो कार्रवाई हो रही है। देखिए एक बात होता है, ये तरबूज छुरी है, तरबूज छुरी भी गिरे या छुरी तरबूज, कटना मुसलमान को ही है इसमें, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा कमजोर ये कथाकथित सेकुलर पार्टियों ने करा। इन्होंने हमेशा अवाम में ये डर दिखाया, जैसे आज विश्व हिंदू परिषद वाले या बजरंग दल वाले जो सड़क पे उपद्रव कर रहे हैं, तो हमेशा सपा और भाजपा ने ये डर दिखाया कि हमको वोट दो वरना ये आ जाएंगे, भाजपा आ जाएगी। भाजपा का खौफ दिखाया, चलो सपा को वोट दिया। 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही, तो इन्होंने बैन क्यों नहीं किया बजरंग दल को? इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को बैन क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार लेकिन चुनाव भर तो आप लोगों ने भी मुसलमानों को डराने का काम किया है कि समाजवादी में मुजफ्फरनगर, बीजेपी में फला जगह मुसलमानों को मारा गया, डराया आप लोगों ने भी है। नहीं, इसको डराया नहीं, इसको कहते हैं हकीकत से आगाह करना। एक तरफ मुसलमान मोदी जी को मतलब दुश्मन की निगाहों से या कातिल की निगाहों से देखता है कि ये गुजरात के कातिल है, हम भी कहते हैं कातिल हैं, गुजरात के हैं, मगर मुजफ्फरनगर के कातिल तो अखिलेश यादव भी हैं। मलियाना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और ये क्या बोलते हैं मुरादाबाद, संभल, ये कितने बड़े बड़े नरसंहार जो कांग्रेस और सपा के टाइम पे हुए हैं, ये भी तो कातिल है। इनको मसीहा क्यों माने फिर? तो जनता ने विश्वास क्यों नहीं जताया आप लोगों पर? 2022 विधानसभा में आप लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। ये जो है ब्रेन वॉश के मुसलमानों का ये माहौल चला कि असद साहब ने जब ताबड़तोड़ रैलियां करना चालू करी उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा था, जनता इकट्ठी हो रही थी, जनता उनको वोट देने की बात कर रही थी। मगर जब ये मैसेज ऊपर गया तो आरएसएस ने मीडिया को लगाया, क्योंकि हम आपकी मीडिया की तो बात नहीं करते, मगर तमाम गोदी मीडिया ने आपके काम का भांडा फोड़ दिया। भांडा नहीं फोड़ा। जैसे अजीत अंजुम, आप उनको लीजिए, वो सपा की कैंपेनिंग करना चालू कर दी, उनको सपाई के लोग दिखते थे। और थी एक वो थी लेडीज है प्रज्ञा मिश्रा, वो भी निष्पक्ष पत्रकार बनती थी, मगर उन्होंने निष्पक्षता कुछ नहीं दिखाई। प्रज्ञा मिश्रा आपको सही नहीं नजर आ रही है, वो भी निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बताइए मेरे भाई, ये अजीत अंजुम आपको निष्पक्ष नहीं नजर आ रहे, जो ग्राउंड जीरो पे हैं। प्रज्ञा मिश्रा जो मतलब ये भी दलाल है? दलाल है 100%। प्रज्ञा मिश्रा भी दलाल है? बिल्कुल है। क्यों है? उसकी वजह भी तो पूछिए। हम कह रहे हैं तो तथ्य के साथ भी हम बात करेंगे। अभी जब ये चुनाव चल रहा था, सात चरण में चुनाव हुआ, जब वैसी साहब का मामला अच्छा दिखा तो फिर मीडिया ने ग्राउंड बनाया। कभी आजम खां की जमानत हो गई, कभी मुख्तार अंसारी की जमानत हो गई, कभी बंगला जो है धोया जा रहा है। मीडिया तो दिखा रही थी अखिलेश यादव का आज बंगला धोया जा रहा है, आज अयोध्या में बोर्ड जो है लाल से हरा कर दिया गया, योगी जी का बयान आ रहा है, अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मुसलमानों को ये लगा कि यार सपा की सरकार आ रही है तो पहले एक बार योगी जी को हटाने के लिए अखिलेश जी को ले आओ, ये ले आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, अपनी क़यादत की बात उसमें कर देंगे।
यानी कि सुअर को भगाने के लिए कुत्ता पाल लो, वो भौंकेगा तो भागेगा। यही उसका सीधा सा एग्जाम्पल यही है। और हराम मेरे लिए दोनों है, कुत्ता भी हराम है, सुअर भी हराम है, मगर कुत्ता हम घर के बाहर पाल लेते हैं। वही हाल ये है। तो इन्होंने माहौल बनाया, अखिलेश जो है निपट गए, वहीं जीते जहां मुस्लिम वोट था, उनको हिंदू वोट नहीं मिला के मीडिया जो है वो लोगों को बहकाने का काम कर रही थी आपके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, मीडिया ने बहुत बहकाया लोगों को। लेकिन आपको बड़े नेशनल चैनल नहीं दिखे, सिर्फ क्या नाम है प्रज्ञा मिश्रा और अजीत अंजुम ही नजर आए। पर्सनल उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, इनको एक पैकेज मिला था, बाकी बड़े चैनल तो मोदी कर रहे थे। ये छोटे वालों को जो बेरोजगार चैनल थे। और कौन नजर आया आपको? ये मान लीजिए चलिए प्रज्ञा मिश्रा हो गई और अजीत अंजुम हो गया, और कौन है आपके निगाह में? अब ऐसे बहुत से पत्रकार हैं, अब कोई मतलब मेरे रिश्तेदार तो है, उनका नाम याद रखे, अच्छे लोगों का नाम याद रखा जाता है, या चटुकर्ता वालों का कौन नाम याद रखे? हमें तो आपका भी नाम नहीं मालूम है, मगर आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे, कटाक्ष वाली बात कर, हम सच बोलेंगे और आपका नाम याद रखेंगे। अगर ये सच्चाई दिखाने का आप दम रखेंगे तब। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे? आप बोलेंगे, दिखाएंगे, दलाल को दलाल कहेंगे तो दिखाएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ रखिए ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो जो है समाजवादी के लिए? अच्छा ये बताइए, अभी हम आपको कुछ वीडियो अभी भी हम गूगल से निकाल के दिखा देंगे, जहाँ पे अजीत अंजुम अजीत अंजुम को वही चेहरे मिलते थे। मतलब बनारस में भी ये मिल रहे हैं, मुरादाबाद में भी यही मिल रहे हैं। मतलब अपनी गाड़ी में बैठाल के लिए जा रहे हो और वहां पे तुम्हें दिख ही नहीं रहे। यहाँ पे भी आए, जहाँ वैसे साहब इसी कारण से जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला फेल हो गया। नहीं, मामला फेल नहीं हुआ है। हाँ। जनता अब जागरूक हुई है और जनता को ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। अब जनता आगे आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो कॉर्पोरेटर का हो, मेयर का हो या 2024 का चुनाव, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा ना मिलता और फिर अगर अजीत अंजुम जैसे और प्रज्ञा मिश्रा के जैसे लोग आके गड़बड़ा देंगे तो फिर भांडा, फिर फोड़ोगे उन्हीं के ऊपर आप, फिर उन्हीं के सर पे फोड़ दोगे। मेरी बात सुनिए, जब मुगलों का राज था, जब भी कुछ दलाल हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम पे आरएसएस दलाली करती थी। आज देश आजाद हो गया तो कुछ दलाल आज भी है, ऐसा नहीं है कि दलाली खत्म हो जाएगी, 100 साल बाद भी रहेगी, 100 साल बाद भी रहेगी। ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अच्छा, अतीक अहमद बहुत तेजी से आपके पार्टी में जुड़े थे और बड़ी तेजी से उड़े थे, गायब कहाँ हो गए? ये भी तो एक सवाल है। कहीं गायब नहीं, वो जेल में, गायब कहाँ हुए? उनका नाम अब चर्चे में नहीं आ रहा आपकी पार्टी में। भाई चर्चा का मतलब ये कि जब चुनाव होता है तो सभी के नाम चर्चा में आते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में एक सुनील सिंह शामिल हुए थे। सुनील सिंह साजन उन्नाव के, सुनील सिंह गोरखपुर हिंदू युवानी का प्रदेश अध्यक्ष, जिसने हाँ। कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करना। याद रहता, आप लोगों का जहन बड़ा मजबूत रहता है। यही सब याद कर करके हम लोगों ने गुलामी छोड़ के एमआईएम में आए, वरना पहले हम लोग भी समाजवादी में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे। इसीलिए छोड़ा समाजवादी पार्टी कि तुम उन लोगों को ले रहे हो कि मतलब जब वो हिंदू युवानी में थे, योगी जी का चेला था, जब तक वो मतलब गलत था, वो बयान दे रहा था उल्टे सीधे कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो, जब तक वो सही था। आज समाजवादी में आके तो उसको अपना नेता मान ले। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो उन्होंने कहा मुस्लिम 3 शादी हवस मिटाने के लिए। आप लोगों ने भी ओम प्रकाश राजभर को लिया था, याद है? ओम प्रकाश राजभर का इतिहास कहाँ के साजिश रच रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? मीडिया ने उड़ाया भी था, चलाया भी था, पहले की बात है। आपने लिया ना, उनको शामिल किया ना? क्यों किया था भाई? शामिल करने का मतलब देखो, हम इंसान हैं, भरोसा ही करते हैं। और हमारे सदर साहब जो है, ये उनकी बात थी और बहुत मासूम सा चेहरा। सुनील पर में अगर सुनील के ऊपर समाजवादी निकल लिया तो कौन सा गलत? राजभर का कोई ऐसा बयान बता दियो जो इतना सांप्रदायिक बयान दिया उसने, एक बयान राजभर का बता दीजिए। तो धोखा दे के चले गए। अरे धोखा देना तो उनकी खसलत है, उनके खून में। हम धोखा देने वाले नहीं है, हमारे सदर साहब धोखा देने वाले नहीं है, और धोखा हमारे खून में नहीं है। मुसलमान जिनको मना रहे थे वही धोखा दे दिया। कहाँ मुसलमानों ने वोट डाला आपको? मुसलमानों ने वोट नहीं डाला, हमने क्या बताया? मुसलमानों का ये था कि पहले हमें भाजपा को हराना है, उसके बाद हम फिर से जो है क़यादत की बात सोचेंगे। वो भी नहीं हो पाई। अब मुसलमान ये सोच रहा है इससे अच्छा फिर हम एमआईएम को, आज वही चर्चा होती है, आम आदमी पे खड़ा, किसी से बोल लो, हर आदमी यही कहता है कि जो यार मालूम होता तो 2-4-10 विधायक एमआईएम के जिता के भेज देते, कम से कम विपक्ष तो मजबूत रहता। बोलने वाले लोग तो जाते हैं। 36 मुसलमान जीत के गए, हिजाब का मसला चल रहा, दिल्ली में दंगा चल रहा, राजस्थान में मस्जिदें जलाए गई, खरगोन में, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। मुस्लिम ही पकड़े जा रहे, लेजम बजाने वालों की सरकार है। हाँ यही कह सकते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, हर आदमी वीडियो देख रहा है सोशल मीडिया पे, कट्टा लेके, असलहा लेके, तलवार लेके
भगवाधारी क्यों निकले, चलते हो कट्टा लेकर? आरोप तो कौन लेके चल रहा था? भगवाधारी निकले वो तो यार। हाँ, आप ये बात कर रहे हो, सबके मोबाइल पे देख लो वही दिखेंगे, मगर वहाँ भी आरएसएस का छोटा रिचार्ज केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी, उनको भी उनके कैमरे में सिर्फ मुस्लिम आते। इससे पहले एनआरसी वाले दंगे में भी उनके कैमरे में सिर्फ मुसलमान आए थे। जिशान आए, ताहिर हुसैन उन्हीं का पार्षद था, उसको भी निपटा दिया उन्होंने। अब की भी 14 उर्दू नाम वालों को भेज दिया। तुमको ये हिंदू नहीं दिखा था भगवाधारी जो आतंक फैला रहे थे वहाँ पे मस्जिद के सामने? क्या जरूरत थी जाने की? आप लोगों से दूसरे बारे में सियासत करो, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आपके बारे में पूछ लिया जाए तो मिर्ची क्यों लग जाती है? आप हमारे बारे में पूछे, हम बहुत बढ़िया आदमी, मेरा अच्छा कारोबार है, चलिए चाय मसाला करते हैं चल के। नहीं, आप कैसे लड़ रहे हैं? आप कैसे लड़ रहे हैं? आप कैसे लड़ रहे हैं? कानपुर वाले जवाब बड़ा अच्छा देते हैं। कभी स्टेडियम के अंदर पान मसाला खाते हुए नजर आते हैं, कभी बिकरू कांड याद आ जाता है, विकास दुबे वाला मामला। आप लोग काम बड़ा अच्छा करते हैं। ये कानपुर है, यहाँ की जो आवाम है बड़ी जज्बाती आवाम है, और हिंदुस्तान में कानपुर का नाम कारोबार के बाद अगर किसी चीज में आता है वो जज्बात में आता है। खास करके यहाँ के जो मुसलमान हैं बहुत जज्बाती मुसलमान होते हैं। ऐसा जज्बाती लड़ाई झगड़ा वाले नहीं। हमारे मोहल्ले में अगर कोई हिंदू भाई से भी कोई मसला हो जाएगा, मुसलमान जज्बात में खड़े होकर उसका भी साथ देते हैं। तो जज्बात में आके नगर निगम के चुनाव में वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे भाई, आम जनता खड़ी है। ऐसा तो नहीं सब मेरे मिलने, आम जनता खड़ी है। आम जनता को अब ये लग रहा है कि समाजवादी को 4 बार दे के देख लिया, अब ये सरकार इतने बड़ी, अब उनकी लहर आने वाली नहीं है जितनी बड़ी लहर थी। और हम लोगों ने सबने समाजवादी को वोट इसीलिए दिया कि चलो कम से कम भाजपा को हरा रही है। जब उनका ही वोट उनको नहीं मिला, सिर्फ मुस्लिम वोट मिले, यादव वोट नहीं मिला, उनके परिवार के शिवपाल चाचा भाग गए भाजपा में, हरपड़ा यादव भाजपा में, तो भाजपा को हराने का ठेका क्या मुसलमानों ने ले रखा है? जाओ हराओ भाजपा को तुम लोग जाके। हम क्यों हराएं भाजपा को? हम अपनी क़यादत मजबूत करेंगे, अब अपना लीडर चुनेंगे जो हमारी बात कर सके विधानसभा लोकसभा में। ऐसे गूंगे लोगों को भेजने से क्या फायदा है? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये नूर आलम मौजूद थे, और लखनऊ कानपुर में जो है वो नगर निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू नाम को आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं भारत देश में टारगेट क्यों किया जाता है, इस पर हमने कई बार बात किया है, और आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे कि किस तरीके से हमने सच्चाई के साथ साबित किया है कि भारत देश के अंदर उर्दू नाम को टारगेट क्यों किया जाता है। कभी फैसल की हत्या कर दी जाती है, तो कभी अल्ताफ की कस्टडी में मौत हो जाती है, और कभी जो है एक मंदिर के बाहर खाना खाते हुए इंसान की जो है वो हत्या कर दी जाती है। और अगर सारे लोगों के नाम देखा जाए तो वो उर्दू नाम से जुड़ा हुआ है। और अखिलेश यादव की बात किया जाए तो उर्दू के ऊ भी नहीं लिखना गवारा नहीं समझते, लेकिन मुसलमान एक साथ उनके लिए खड़ा रहता है वोट डालने के लिए। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना राय दे, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को साझा करें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।